जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपका तीसरा टॉपिक है और यही आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझाने में हम सक्षम होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत एक सरल रूप से इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। और ये एक्सरसाइज 3.2 इसको एक ही वीडियो में पूर्ण करेंगे। चलिए दोस्त, और आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो पर आप बने रहेंगे। जब तक वीडियो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक जो है बने रहेंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, पहले समझ लेते हैं ये कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। जैसे मान लिया हमने क्या लिख लिया, ये क्या हो गया, एक पद हो गया और आगे क्या हो गया, 5y हो गया बराबर 0। ये एक पद है, ये एक पद है। और जैसे हमने मान लिया 2x प्लस का 3y बराबर 0। इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारा कि कक्षा 10 के 10 छात्रों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई होगी ये कि कक्षा 10 के 10 छात्रों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की सॉरी दोस्त, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम उसको मानेंगे जिसकी संख्या कम होगी। बात समझ में आ रही होगी, जिसकी संख्या कम होगी तो हम क्या मानेंगे। यहाँ पर देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, माना क्या लिखेंगे दोस्त, माना यहाँ पर लड़कों की संख्या क्या है, कम है और लड़कियों की संख्या क्या है, ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। माना लड़कों की संख्या क्या है, x है तथा लड़कियों की संख्या क्या है, y। ठीक है, क्या हमने माना? लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब क्या है? लड़कियों की संख्या, कक्षा 10 के 10 छात्रों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया तथा
और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या मतलब है इसका भैया? क्या मतलब है इसका कि कक्षा 10 के जो लड़के और लड़कियां हैं उनका मान कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। तो इसे हम लोगों ने x मान लिया और लड़कों को क्या मान लिया? लड़कों को क्या मान लिया? x मान लिया। लड़कियों को क्या मान लिया? y मान लिया। और अब क्या करेंगे? कक्षा 10 के छात्र हैं, जो भी छात्र हैं वो क्या हैं? 10 हैं। उनकी संख्या क्या है? 10 है। दोस्त कितनी है? 10 है। ये प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 छात्रों ने एक गणित की पहेली में या पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। और अब क्या किया? ये हमने लिख लिया 1, मतलब हम x लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जब जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 10 प्राप्त हो जाएगा। ये ऊपर लिखा है कक्षा 10 के 10 छात्रों ने, मतलब लड़कियों की संख्या को और लड़कों की संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों का योग कितना प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। इसको जो है समीकरण 1 मान लेंगे। लिखेंगे पुनः पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि जो लड़कियों की ये लड़कों की संख्या है और ये हमने मान लिया लड़कों की संख्या है, और जिसको अधिक बताएगा उसमें हम 4 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और 2 गुना या 3 गुना बताता तो हम 2 से गुणा करते, और अधिक है तो इसका मतलब कह रहा है 3 ज्यादा है या 4 ज्यादा है या 5 ज्यादा है। अधिक का मतलब ज्यादा है। अब यहाँ पर हम करेंगे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या ज्यादा है? लड़कियों की संख्या ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे? लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है? लड़कियों की संख्या का माना है हमने लड़कियों की संख्या क्या माना है हमने? y माना है। क्या माना है? y माना है। तो इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या क्या है? 4 अधिक है। कितनी? 4 अधिक है। कितनी है? 4 अधिक है। तो हम क्या करेंगे? इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है। या अगर हम इसे हल कर लें तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समीकरण इसे 2 मान लेंगे। उसे हमने 1 मान लिया और इसे हमने क्या मान लिया? समीकरण 2 मान लिया। बात समझ में आई होगी दोस्त। इसमें जो है कोई भी समीकरण आएगा उसको हम जो है क्या करेंगे? उसको जो है हम क्या करेंगे? बताइए। उसको जो है हम पहला समीकरण मानेंगे और दूसरा जो आएगा उसे दूसरा मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इनके मान निकालते हैं। कोई भी संख्या लेकर के हम x और y के मान निकाल सकते हैं। ये हमने क्या रख दिया? x और ये हमने क्या रख दिया? y। अब हम मान दोस्त जो है जरूर निकालेंगे। कितना मान जरूर निकालेंगे। और कितना रखें या कितना ना रखें ये आप बताएंगे। 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें, 10 रख लें, जितना आप बताएं, या अपनी मर्जी से भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या मान लिया? y बराबर 4 मान लिया तो लिखेंगे y बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से रखेंगे। पहले y बराबर 4 रख लें। y बराबर 4 रखने पर y बराबर 4 रखने पर y बराबर 4 रखने पर समीकरण 1 में y बराबर 4 रखेंगे तो x प्लस 4 बराबर 10 और x बराबर आपका आ जाएगा
आपका आ जाएगा दोस्त 10 माइनस 4 यानी x बराबर 6। कितना आ गया दोस्त? x बराबर 6 आ गया, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे? 6 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? y बराबर 5 मान लीजिए। y बराबर 5 रखने पर, क्या करने पर? रखने पर कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण क्या है? x प्लस का 5 हो जाएगा। इस समीकरण में रख रहे हैं, y की जगह पर सिर्फ हम क्या रख रहे हैं? y की जगह पर हम क्या रख रहे हैं? y की जगह पर हम रख रहे हैं 5। तो क्या आगे कितना हो जाएगा? 10। x बराबर 10 माइनस 5, इसका मतलब 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? हमने y बराबर क्या रखा? 5 रखा, तो x बराबर भी कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम जो है यहाँ पर समीकरण 2 से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर आप अपने हिसाब से इन संख्याओं में मान सकते हैं, या 0 रखिए, या 1 रखिए, या 2 रखिए, या 3 रखिए। कोई किसी भी संख्या को आप रख सकते हैं। क्या करेंगे? अब समीकरण 2 में रखेंगे x माइनस 0, क्या करेंगे? y की जगह पर रख दिया, बराबर कितना है? 4। x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। आप इधर देखेंगे दोस्त, बिल्कुल इसी प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार से ये क्या हो गया? ये हो गया x और ये हो गया y, और ये आपने खींच लिया। तो क्या किया? y बराबर हमने 0 रखा, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं? एक और y का मान रख लेते हैं। y बराबर -1 रख लेते हैं। y बराबर -1 रखने पर, रखने पर क्या करेंगे? तो x माइनस, और पहले से माइनस था, और माइनस का 1 भी रखना पड़ गया, आगे 4 आ गया। x प्लस का कितना आ गया? 1 आ गया, और आगे 4 है। x बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। x बराबर कितना हो गया? x बराबर 3 हो गया। तो हमने y बराबर दोबारा कितना माना? माइनस का 1, और ऊपर कितना आ गया? 3 आ गया। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को मान सकते हैं। y बराबर मानेंगे, y बराबर मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, 4 मानेंगे, लेकिन इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब क्या करते हैं हम लोग? ये आपके आगे x और y के मान, अब जो है हम ग्राफ विधि से इसको हल करते हैं। कैसा? ग्राफ विधि कैसी होती है हम आपको बताएंगे कि ये हमने खींच लिया ऐसे, और ये खींच लिया ऐसे। एक आती है कॉपी, एक आप कॉपी ले लेंगे ग्राफ की, और उसमें इस प्रकार से करेंगे। ये क्या होगा? ये y अक्ष होगा, और ये y डैश अक्ष होगा, और ये x डैश अक्ष होगा, और ये x अक्ष होगा। बात समझ में आ रही होगी। आप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, और यहाँ पर लिखेंगे 4। 4 से ज़्यादा हमारे में कोई मान आया है? बिल्कुल आया है। हम क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे 5, और यहाँ पर रख देंगे 6। ये क्या हो गया? y हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 6 हो गया, 5, और ये हो गया 6।
अब हमारे माइनस के भी आए हैं कुछ, जैसे ये क्या हो गया, माइनस वाई हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये माइनस वाई हो गया। इस प्रकार से -1 -2 इस प्रकार से आप बना लेंगे। अब देखेंगे दोस्त कि हमें 6 और 4 कहाँ मिल रहा है। x6 और y4 कहाँ मिल रहा है। x अक्ष की दिशा ये हो गई यहाँ से, और y कितना है, 4 है। यहाँ पर ऐसे लाइन आपने खींची होगी, आप ऐसे लगा लेंगे। क्या करेंगे दोस्त, आप ऐसे लगा लेंगे, इसके सामने 4 के और 6 के सामने। अब आप देखेंगे कि y और x 5 5 है। क्या करेंगे, ऐसे आप में जो है लाइन खींची होगी ऐसे, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे गोला काला कर देंगे, और बाकी क्या करेंगे, आप जो है इस प्रकार से इन बिंदुओं पर जो है ऐसे रेखाएं खींच देंगे। तब जो है यह रेखा जो है और लंबी बनेगी और ऐसे निखारेगी, बिल्कुल ऐसे। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे रेखा को बढ़ा दिया तो ये ऐसे आएगी। बात समझ में आ रही होगी दोस्त, कैसे आएगी, इस प्रकार से आएगी। और ऐसा खींचना है कि इन दोनों बिंदुओं को क्या करे, रेखा स्पर्श करे, और ये रेखा और बड़ी होगी तो ये होगी। और इस पर समीकरण क्या लिख देंगे, इस रेखा पर समीकरण लिखेंगे पहला वाला ये, क्योंकि पहले समीकरण से निकाले हैं। तो क्या लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 10। क्या लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 10। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम जो है इस समीकरण को उठाएंगे। पहले y बराबर क्या करेंगे, 0। तो 0 ये बिंदु है, ऐसे गोला काला कर लेंगे जैसे इसको हमने किया था। क्या कर लेंगे, और x क्या है, 4 है, मतलब ये है। देखते रहना दोस्त, ये x में क्या है, 4 है, y में क्या है, 0, तो ये 0 हो गया। x में 4 है, क्या है, x में 4 है, और फिर क्या है, y में कितना है, y में कितना है, -1 है। तो ये आ गया -1, और x में क्या है, 3। कितना है, x में 3, तो x डैश कहाँ है, ये वाला है। क्या करेंगे, ये वाला है। ये वाला है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, ये करेंगे, और इसके सामने ये वाला जो है वो ला काला कर देंगे। और आप ये कैसे खींचेंगे, ये होगा वाई डैश, और इसके सामने से ऐसे कुछ रेखा आएगी ऐसे, ये रेखा आपने खींच दी। बात समझ में आई होगी दोस्त, बात समझ में आई होगी। तो हमने क्या किया, ये समीकरण था x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 4 था। अब जो ये बिंदु दोस्त होगा, ये यहाँ पर आप में कितना आएगा, कितना आएगा, 7 और 3 आएगा। क्या आएगा, 7 और 3 आएगा। काहे कि 7 और 3 आएगा, कैसे आएगा, वो मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा कैसे आएगा। ये हम हल कर लेते हैं, x और प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। देखो हम बताते हैं, ये जोड़ दिया तो कितना आ गया, 2x, और बराबर का 14 आ गया, और x बराबर कितना आ गया, 14/2 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 7। ये मान किसी में रख दो, x माइनस 4
बराबर 4 और ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया x की जगह पर 7 माइनस वाई बराबर 4, y बराबर माइनस का y बराबर 4 माइनस 7 और y बराबर आ गया 7 से 4 गया 3 बचा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार x की जगह पर कितना आ जाएगा 7 और y का मान 3 आ जाएगा। मतलब कि x अक्ष जो होगा वो 7 लगभग यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? ये 7 आएगा, तो इसके ये सामने होगा ऐसे। और 3 कब आएगा? 3 कब आएगा? ये y अक्ष पर ऐसे सामने आएगा। देखो ये कहाँ पर आ रहा है, ये किसके सामने दोस्त आ रहा है, देख लीजिए किसके सामने आ रहा है। और इसका हमने अगला पद लिखा नहीं है, वरना ये इसके सूद में ऐसे आ जाता। तो ये 7 के सूद में था, तो x क्या था 7 और कामा कामा y का मान आ जाता 3। इस प्रकार से आप करते। ये क्या था? ये वाला बिंदु क्या था? ये वाला बिंदु 4 और 6, मतलब x6 और कामा 4 ये बिंदु था। क्योंकि हमने ये 6 और कामा 4 लाया। दूसरा क्या था 5 कामा 5, ये वाला बिंदु क्या था? ये वाला 5 कामा 5। ये वाला बिंदु क्या था? ये वाला बिंदु था 0 कामा 4। कौन सा? 0 कामा 4, ये वाला बिंदु था। क्या था? यह 4 कामा 0, सॉरी x की जगह पर है तो x अक्ष पर है, इसका मतलब यह है कि x का मान कितना आएगा 4 आएगा और y का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा 0 आएगा। अब ये कितना है? ये बिंदु कौन सा होगा? ये x कितना है 3 पर है और y पर कितना है माइनस का 1 है। और ये बिंदु क्या है? ये वाले हैं। इस प्रकार आप अगले क्वेश्चन को भी करेंगे। आशा करते हैं दोस्त बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। चलिए दोस्त दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम क्या करते हैं इसमें पेंसिल को हम x मान लेते हैं, माना तथा कलम y है। माना पेंसिल x तथा कलम y है। ठीक है, माना पेंसिल x तथा कलम क्या है y है। हम क्या मान लेते हैं? तो 5 के साथ में पेंसिल के जगह पर क्या रख लेते हैं? x रख लेते हैं तथा कलम की जगह पर y रख लेते हैं। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 5 के साथ x रख लेते हैं तथा 7 के साथ y रख लेते हैं, बराबर में 50 रख लिया। क्यों रख लिया? जैसे आप मान लीजिए दोस्त कि आप 5 रुपए का कुछ भी सामान ले आए हैं और 10 रुपए का कुछ और सामान ले आए हैं और सब मिलाकर 15 होंगे। कितने होंगे? 15 होंगे। इसलिए दोनों जो है कलम और जो है पेंसिल को हमने क्या कर लिया है? जोड़ लिया है, क्योंकि ये कुल मूल्य दिया है। इसका मतलब जो जिनसे कलम लिया होगा और जिनसे पेंसिल लिया होगा
उसके पास रुपए तो कितने थे, 50 ही थे। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः पुनः मान लेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या करते हैं, वहां पर देखिए 7 7 पेंसिल है ना, पेंसिल को x मान लेते हैं और प्लस y को, और 5 को क्या मान, 5 के बाद क्या है, कलम है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। आगे कितना हो जाएगा, 46 46 हो गया, समीकरण 2 मान लिया। अब आप इसी प्रकार से करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से आप चाहें तो नीचे ही कर सकते हैं, आप में पेज होगा समीकरण 1 से, और यहां पर लिख लेंगे समीकरण समीकरण 2 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है बॉक्स बना लेंगे x और y के मान लिखने के लिए। बात समझ में आई होगी। ये है x और ये है y, बीच में लाइन खींच दिया। इधर भी क्या करेंगे, हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे और उसी में क्या करना है, हम लोगों को मानों को रख लेना है, x बटा y, और ये हो गया बॉक्स। हम क्या करते हैं, x तथा y की जगह पर जो आपकी मर्जी आए वो मान लेते हैं। पहले हम, या कोई भी संख्या 4 5 10 15 20, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण 1 को उतार लीजिए, 5x प्लस, आगे क्या लिखा, 7 लिख लिया, और y की जगह पर 0 बराबर कितना, 50 लिख लिया। कितना लिख लिया, 50 लिख लिया। 5x और इनका गुणा 0 से हो गया, बराबर कितना आ गया, 50 आया। फिर क्या आ गया, 5x आया, ठीक है, 5x आया बराबर 50, x बराबर कितना, 50 बटा 5 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। कितना, 10 आ गया। y बराबर हमने 5 माना और x बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। अच्छा, आगे देख लेते हैं। आगे जो है हम लोग y बराबर 10 मान लेते हैं, y बराबर 10 मान लेते हैं, y बराबर 10 रखने पर क्या लिखेंगे, रखने पर क्या लिखेंगे, 10 रखने पर क्या करेंगे, देखिए समीकरण है 5x और प्लस का 7, आगे क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर में क्या, 50 आ गया, और 5x प्लस 0 हो गया। 7 की जब 0 से गुणा होगी तो वो 0 हो जाएगा। आगे कितना है, 50 है, 5x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया, और x बराबर कितना हो गया, 50 बटा 5 हो गया। कितना हो गया, और x बराबर आप देखेंगे कि कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, हमने y बराबर 10 माना था यहाँ पर, और ऊपर क्या आ गया, ऊपर भी 10 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में मान लेते हैं। समीकरण 2 में मानेंगे, क्या लिखेंगे,
y बराबर भी 5 मान लीजिए। क्या मानिए? y बराबर y बराबर 5 मान लीजिए। y बराबर 5 रखने पर क्या लिखेंगे? रखने पर अब हम y की जगह पर कितना रख देंगे? 5 रख देंगे। तो आगे देखते हैं समीकरण कितना है। 7x कितना है? 7x प्लस का 5y बराबर 46। और क्या करते हैं? 7x 7x प्लस का 5 गुणे क्या करते हैं? गुणे क्या करते हैं? इसको सुधार लीजिए दोस्त। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5x बराबर 50 माइनस का 70। 5x बराबर माइनस का 20 और x बराबर माइनस का 20/5 हो जाएगा। 5 चक्कू 20 कितना आ गया? x का मान माइनस का 4 आ गया। कितना आ गया? x का मान माइनस का 4 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 4 आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 सती 70 हो जाएगा। फिर 70 उधर माइनस में जाएगा। कितना बचा? 20 बचा। 20 के बटे में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। आगे क्या करते हैं? y बराबर 5 रख लेते हैं। y बराबर 5 रखने पर यहाँ पर 5 रख लिया। आगे कितना है? 46 है। और 7x आगे प्लस नहीं लगाएंगे। 5 पंचे 25 बराबर 46। 7x प्लस बराबर क्या करते हैं? 46 माइनस 25। 7x बराबर 25 निकाल दो। 6 से 5 गया, 1 बचा। और 4 से 2 गया, 2 बचा। x बराबर 21/7 बचा। x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? हमने y बराबर क्या माना है? 5 माना है। और x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं हम y बराबर 12 मान लेते हैं। y बराबर 12 रखने पर फिर देखें क्या करेंगे। अब क्या करेंगे? y की जगह पर 12 रखेंगे। 7x प्लस का 5 गुणे 12 बराबर 46। कितना हो गया? 7x प्लस 12 पंचे 60 बराबर के उधर क्या जाएगा? माइनस में जाएगा। ये 7x बराबर कितना हो जाएगा? 7x बराबर कितना हो जाएगा? 10 से 6 गया, 4 बचा। 5 से 4 गया, 1 बचा। x बराबर 14 और ये 14 वो भी माइनस का आएगा। माइनस का 14/7। x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2। 7 एकम 7, 7 दूना 14। कितना आ गया? हमने y बराबर कितना माना? 12 मान लिया। और x बराबर कितना बचा? 2 बचा। अब आप देखेंगे इसका ग्राफ विधि हम लोग जो है कैसे सीखते हैं। चलिए आगे क्या करते हैं। हम लोग जो है
इस लाइन को खींच लेते हैं और जो है नीचे से थोड़ा खींच लेते हैं। ये लाइन खींच लिया हमने और ये लाइन खींच लिया। ये कौन सी है? वाई अक्ष है और ये कौन सी है? एक्स अक्ष है। ये एक्स डैश अक्ष है और ये वाई डैश है। सभी माइनस वाले मान यहाँ लिखे जाएंगे, सभी माइनस वाले मान यहाँ लिखे जाएंगे। जो एक्स के मान हैं वो एक्स अक्ष पर लिखे जाएंगे, जो वाई अक्ष के मान हैं वो वाई अक्ष पर लिखे जाएंगे। ये कॉम होता है 0,0। यहाँ पर दोस्त अगर ऐसे लगा रहे हैं तो बराबर दूरी करेंगे, 2 और 3 और 4 और 5 और 6। ज़्यादा तक संख्या है, आप ऐसे मान लीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 तक रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे 12 तक लिखते हैं। चलिए लिख लीजिए 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या कर दिया? ये खींच लिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये माइनस के हैं सभी, ठीक है, माइनस के। अब आप देखेंगे इससे कि y बराबर 5 है और x बराबर 10 है, तो x की जगह पर देखेंगे ये वाली रेखा है और ये ऐसे लगा लेंगे। आप में एक लाइन होगी और इसमें y बराबर कितना। चलिए दोस्त क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये वाले जो है मान इनमें रखते हैं। y का है, y यहाँ पर 0 हो गया और क्या किया, x क्या किया, x जो है 10 हो गया। तो ये जो है ये एक संख्या है। अगला हम क्या करेंगे, y बराबर क्या रखा है, y बराबर 0 रखा है और x का मान -4 प्राप्त किया है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर 0 मतलब कि ये y कितना है, ये y है 10 और x क्या है, x क्या है, x को हम रख लेंगे -4। क्या करेंगे, x को -4 रख लेंगे, ठीक है। x को -4 कर लेंगे तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा इसको जो है हम ऐसे मिला देंगे। क्या करेंगे, इसे हम लोग ऐसे मिला देंगे। या अगर हमने जो है y बराबर 5 मान लिया होता, y बराबर 5 मान लिया होता तो यहाँ पर कितना हो जाता, 5 और 7 × 5 35। कितना हो जाता, 7 × 5 35 और 35 क्या कर देते, माइनस कर देते तो कितना आ जाता, 25 और ये आ जाता है 15। 15 को 5 से विभाजित कर देते तो x का मान कितना आ जाता, 3 आ जाता। अगर y बराबर हमने रखा होता 5 तो ये हो जाता 5 और x का मान कितना हो जाता, 3। x का मान कितना हो जाता, 3 हो जाता। तब जो है बात क्या हो जाती, बन जाती। और इनके मान कोई भी रख सकते हैं लेकिन उनके जो है
मान रखने का नियम होता है। ठीक है भैया, चलिए क्या करते हैं, y बराबर 5 रख लेते हैं और x बराबर 3 रख लेते हैं। x बराबर 3 रख लिया और y बराबर 5 रख लिया। y बराबर 5 रख लिया। फिर इसके सामने हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने हमने जो है ये गोला क्या कर लिया, बना लिया। इसके सामने ये गोला बना लिया। तो आगे ये कितना है, इनको जो है ऐसे जो है मिला देंगे, एक सीधी रेखा से ऐसे मिला देंगे। और हम क्या करेंगे, आगे जो है समीकरण दूसरे वाले में पहुँचेंगे। y बराबर कितना है, y बराबर जो है 5 है, y बराबर कितना है 5 है। और x बराबर कितना है, x बराबर 3 है। तो हम ये कहाँ पर पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे इसके सामने। तो यहाँ पे गोला काला कर लेंगे, बाकी जो है सब मिटा देंगे। आपको ग्राफ की कॉपी में ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगला वाला क्या है, y का मान 12, ये आ गया 12 और x का मान -2 हो जाएगा। x का मान -2 हो जाएगा। और ये हमने क्या कर लिया, ये देखो, ये जो है गोला कर लिया और फिर इसे क्या कर दिया, मिटा दिया हमने। क्या कर दिया, मिटा दिया हमने। फिर क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इनको जो है ये क्या किया, 5 और 3 रख लिया। 5 3 क्या था, 5 और 3 ये बिंदु था। और अगला वाला 12 और -2 है। तो हम इनको ऐसे मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे दोस्त, ऐसे मिलाएंगे दोस्त। फिर जो ये जो है हमारे एक में मिलेगा, ये बिंदु कितना आएगा, 6 नहीं आएगा भैया, x कहाँ पर आएगा, x जो है शायद 3 पर आएगा। और ग्राफ में आपको क्लियर हो जाएगा, 3,6 आएगा। देख लेते हैं हम इनको, 3,6 आ जाएगा। जिन बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी वो बिंदु क्या हो जाएगा, वो बिंदु आपका हो जाएगा 3,6। आपकी ग्राफ की कॉपी में जहाँ पर यह बिंदु मिले वो क्या हो जाएगा, x का मान पहले लिख लेना है और y का मान बाद में लिख लेना है। चलिए इसको जो है हम मिटा देते हैं। चलिए दोस्त, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या फिर समबाती हैं। तो इनको जो है हम किस प्रकार करेंगे और इनकी कंडीशन जो है क्या होती है, इनकी कंडीशन क्या होती है, इनको भी हम लोग समझेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्त, आपने देखा होगा कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इन समीकरणों से तुलना करवाई जाती है। मान लीजिए कि समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। क्या करेंगे,
समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर क्या हो जाएगा। ये 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, उसके नीचे समीकरण a1x और प्लस का b1y और प्लस का c1 बराबर 0। आप देखेंगे कि a1 बराबर आ जाएगा 5 और b1 बराबर आ जाएगा माइनस का 4 और c1 बराबर आपका आ जाएगा 8। यहाँ पर y की तुलना हो जाती है और b का मान निकल के आ जाता है उसके सामने वाला अंक, और यहाँ पर x की तुलना होगी और a1 का मान आ जाएगा 5 और यहाँ c1 की तुलना 8 से करेंगे तो c1 का मान आ जाएगा 8। इस प्रकार से हम करते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 को या 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या करेंगे। अब जो है हम दूसरे वाले समीकरण को लिख देंगे और क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। नीचे लिखेंगे a2x प्लस का b2y और प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से a2 हमारा निकल के आ गया 7 और b2 हमारा निकल के आ गया 6 और c2 हमारा निकल के आ गया 9 और वो भी माइनस का, और अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस का आता। अब हम तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, आपको दिया है अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं या समांतर हैं या समबाती हैं। इनकी कुछ कंडीशनें होती हैं, उनको हम जो है फॉलो करेंगे। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसमें जो है हम ये वाले सभी मान क्या करेंगे, रख देंगे। ये क्या किया हमने, तुलना की, ये सभी मान आ गए और दूसरे समीकरण से इससे तुलना की और ये सभी मान आ गए। आप देखेंगे कि a1 का मान 5 है, हमने 5 रख दिया, और यहाँ पर a2 का मान 7 है, हमने क्या कर दिया, 7 रख दिया, आगे बराबर लगाया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर से लिख लेंगे तुलना करने पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, b1 बटा b2 लिखेंगे। b1 का दिया है माइनस का 4 और b2 क्या दिया है, ये दिया है 6 आपका, बराबर c1 c2 लिखेंगे। c1 का मान 8 है और c2 का मान 9 है। आप देखेंगे कि 5 बटा 7 आ गया और बराबर यहाँ पर माइनस का 2 बटा 3 आ गया, यहाँ पर काट देंगे 2 से और यहाँ पर 8 बटा 9 आ गया। मतलब ये जो है बराबर के जो है नहीं हैं, इनको क्या कर देंगे, ये काट देंगे क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर नहीं हैं। और अगर दो ये बराबर नहीं है तो आगे वाले के लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 बटा 7 बराबर नहीं है -2 बटा 3 के। 5/7 इज नॉट इक्वल टू 0 -2/3। ये क्या करेंगी, रेखाएं लिखेंगे। अतः रेखाएं एक बिंदु पर
एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। क्या करेंगी भैया? प्रतिच्छेदित करेंगी। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और इस क्वेश्चन में आपको सभी प्रकार की डाउट्स या सभी प्रकार की समस्याएं हल हो जाएंगी। इसमें क्या किया, पहले इन समीकरणों से तुलना करवाया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 छः मान निकालें और उसमें क्या कर दिया, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 से तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ, जो है A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। क्या हुआ, ये जो है संख्या इस संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए क्या आ गया, ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1, इसको लिख लेंगे समीकरण 2। बिल्कुल जो है इसी प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 और फिर क्या करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तुलना कर देंगे, A1 इज इक्वल टू 6 और B1 इज इक्वल टू माइनस 3 और C1 इज इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ से y का मान कट जाता है, फिर b का मान जो है 3 आ जाता है। x की s से तुलना हो जाएगी, y की y से तुलना हो जाएगी, A1 बराबर 6 आ जाएगा और B1 बराबर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से करने पर आप करेंगे तो समीकरण लिखेंगे 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। उसके नीचे ये वाला समीकरण लिख देंगे A2x और प्लस का B2y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब तुलना कर लेंगे तो A2 का मान आ गया 2 और B2 का मान आ गया माइनस का 1। y की तुलना होगी, y के गुणे में क्या है, 1 है, वो B2 का मान हो जाएगा और C2 का मान यहाँ पर हो गया 9। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या करेंगे, A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। अब इसी में जो है मान रख देंगे। क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसी में मान रख देंगे। A1 का मान आपको दे रखा है 6 और A2 का मान दे रखा है हमें 2 बराबर B1 का मान दे रखा है हमें माइनस का 3 और B2 का मान हमें दे रखा है माइनस का 1। क्या दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है और बराबर में का C1 बटा C2 देख लीजिए। C1 बटा C2, C1 का मान 10 है
और C2 का मान कितना है, 9 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 एकम 2, फिर क्या गया 3 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 3 आ गया, और क्या है आगे, आगे 10/9 है। अब क्या आया, ये दोनों संख्या बराबर हैं और 10/9 क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, समबाती होगी। और अगर ये संख्याएं तीनों बराबर आ जाती तो ये क्या संख्याएं होंगी, समांतर होती। अगर सभी संख्याओं का जो है भिन्न बराबर होती तो ये क्या हो जाती, ये समांतर रेखाएं हो जाती। रेखा क्या होगी, अतः रेखा लिख लेंगे, अतः युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं क्या होंगी, समबाती होंगी। क्या होंगी, समबाती होंगी। क्या होंगी, निरूपित रेखाएं समबाती होंगी। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं दोस्त। कैसे करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से कर लेते हैं। कैसे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण को लिख लेते हैं 9x माइनस का 3y और प्लस का 12 बराबर 0। नीचे ये समीकरण लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1। आप बताएंगे कि a1 का मान 9 आ जाएगा और b1 का मान यहाँ पर आपका माइनस का 3 हो जाएगा और c1 का मान आपका 12 हो जाएगा। फिर लिखेंगे समीकरण, इसमें आपको सिर्फ यही करना है, इससे जो है तुलना करा देनी है और नीचे वाले समीकरण से तुलना करा देनी है और फिर इनका क्या करना है, इनका मान रख देना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 का। आपका आंसर आ गया। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से आगे लिख लेंगे करने पर आगे क्या हो जाएगा, आगे जो है समीकरण को लिखेंगे 18x प्लस का 6y प्लस 24 बराबर 0। a1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a2 का मान आपका आ जाएगा 18। देख लीजिए भैया, a2 का मान कितना आ गया, 18 आ गया, और b2 का मान आपका कितना आ गया, b2 का मान 6 आ गया और c2 का मान आ गया आपका 26। चलिए दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गई थी। चलिए आगे से जो है हम क्वेश्चन को करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका हमने जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या किया, तुलना कर दिया। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान प्राप्त हो गए। क्या हो गए, मान प्राप्त हो गए। अब हम इनसे क्या करते हैं,
तुलना कर लेते हैं। क्या लिखा है? अनुपातो A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है। क्या करना है? तुलना करके। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। क्या करते हैं हम? A1 का मान रख लेते हैं। यहाँ पर A1 का मान है 9 और A2 का मान कितना है? 18। कितना है भैया? 18 है। और B1 का मान आपने देखा है कितना है? B1 का मान कितना है? -3 और B2 का मान कितना है? 6। और क्या है? C1 का मान आपको दे रखा है, C1 का मान आपको दे रखा है 12 और C2 का मान दे रखा है 24। ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? अब इसे काट लेते हैं। कितना? 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। 12 एकम 12 और 12 दूना 24। क्या देखते हैं दोस्त? क्या देखते हैं? क्या करते हैं? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर इसके बारे में हम जो है समझाते हैं। चलिए दोस्त, क्या करते हैं? ये क्या आ गया? ये माइनस का आ गया, माइनस का आ गया। तो ये दोस्त क्वेश्चन सही कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का और फिर ये आ जाएगा प्लस का और ये फिर प्लस का आ जाएगा। ये क्या आ गया? 1/2 = 1/2 = 1/2। अब ये क्या आ गए? आपस में समांतर। इसका मतलब क्या है? अतः 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 युग्म युग्म द्वारा निरूपित रेखा निरूपित रेखा समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और उससे पहले दोस्त आप सभी बताएंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए या नहीं आए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए दोस्त, हम अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण संगत हैं या असंगत हैं। इनको जो है हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और इनको और उनको करने का एक ही तरीका है। फिर जो है हम करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, अब की बार हम इस समीकरण की तुलना क्या कर देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर अब आप देखेंगे 3x प्लस का 2y और माइनस का 5 बराबर 0 और a1x प्लस का b1y प्लस का c1, इससे तुलना कर लेंगे। कितना बचेगा?
एक्स की एक्स से तुलना। अब आप यह देखेंगे कि हमने क्या कर दिया है, -5 को बराबर के बाईं ओर कर दिया है, जबकि यह समीकरण में बराबर के दाईं ओर था। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस समीकरण में बराबर के दाएं तरफ 5 था, लेकिन अब क्या हो गया, बराबर के बाईं तरफ हो गया। बस अंतर क्या है, बराबर के दाईं तरफ था और बराबर के बाईं तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, वह अपने उल्टे चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। a1 बराबर 3 हो जाएगा सर। बताएंगे b1 बराबर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे b1 बराबर 2 हो जाएगा। पूछेंगे c1 बराबर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे माइनस का 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से करने पर क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को लिख लेंगे -2x माइनस का 3y बराबर 7, या माइनस का 7 लिख लें और बराबर 0 रख लें। ये 7 जो है बराबर के दाईं तरफ था और बराबर के बाईं तरफ आ जाएगा। बराबर के दाईं तरफ था, बराबर के बाईं तरफ आ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। प्लस का मतलब है जो है जोड़ और माइनस का मतलब है घटाना। इसका मतलब यह एक दूसरे के विलोम हैं। तो प्लस का था और बराबर के बाईं तरफ आया, माइनस में हो गया। अब इसकी तुलना इस समीकरण से कर देंगे, a2x प्लस b2y और प्लस c2 = 0। आप बताएंगे a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b2 बराबर कितना हो जाएगा, आप बताएंगे -3 हो जाएगा। और c2 बराबर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से तुलना करने पर, से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, तुलना करेंगे। फिर क्या होगा, फिर हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रख देंगे। a1 बराबर कितना है, 3 और a2 बराबर कितना है, 2 बराबर, फिर क्या है, b1 बराबर कितना है, 2 और b2 बराबर कितना है, -3 और c1 कितना है, -5 है और c2 कितना है, -7 है। ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। 3/2 बराबर -2/3 बराबर 5/7। ये क्या हो गया, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। क्या होंगे, ये भी बराबर नहीं है, तो 2 को लेते हैं। और इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि रेखा क्या करेगी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। और जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, वे रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। क्या होती हैं भैया, अतः क्या लिखेंगे, अतः रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। क्या, प्रतिच्छेदित करती है। इसलिए
इसलिए युग्म क्या होंगे भैया, युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। बिल्कुल दोस्त, इसी प्रकार से हम अगले दोनों क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए इनको जो है हम कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। समीकरण की अब की बार हम ये नहीं लिखेंगे कि इनकी तुलना इससे कराने पर, हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, a1x, पहले समीकरण को चेंज कर लेते हैं। 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। इस समीकरण को भी हल कर लिया। क्या कर लिया, 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। इसकी तुलना क्या कर देते हैं, इसकी तुलना a1x और प्लस b1y और प्लस का c1 बराबर 0, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 बराबर 0। यहाँ से a1 का मान आ जाएगा 2 और b1 का मान आ जाएगा -3 और c1 का मान आ जाएगा आपका -8। इसी प्रकार से a2 का मान आ जाएगा 4 और b2 का मान आ जाएगा -6 और c2 का मान आ जाएगा आपका -9। इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। अब a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से तुलना करने पर फिर क्या करेंगे, हम a1 का मान रख देंगे, कितना आया 2 और a2 का मान कितना आया 4 बराबर b1 का मान कितना आया -3 और क्या हुआ, b1 का मान आया -6 बराबर c1 का मान कितना आया -8 और c2 का मान कितना आया -9। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 बराबर 8/9। आप देखेंगे कि ये बराबर है, लेकिन ये जो है संख्या क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए क्या होंगे, युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। क्या होंगे, युग्म दोष असंगत होंगे। क्या होंगे, युग्म असंगत होंगे, युग्म असंगत होंगे। युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। चलिए दोस्त, इनको पहले मिटा लेते हैं और जो है आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसे हम क्या करते हैं, इसे भी उसी प्रकार से करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले उस जैसा बना लेते हैं, क्योंकि पहले जो है आगे संख्या लिखी थी और इसमें संख्या एक भिन्न के रूप में लिखी है। तो हम क्या करेंगे, 3x और बटा 2 और प्लस का 5/3y और बराबर कितना है 7 है। सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, इनके हर बराबर कर लेते हैं। 3 से इधर गुणा और ये 2 से इधर गुणा क्या कर लेते हैं, 3 3 9x हुआ और आगे कितना हुआ 6 प्लस का 5 दूना 10 और 3 दूना 6y बराबर 7। ऊपर क्या करेंगे, 9x प्लस का 10y और बटे में कितना लिख लिया 6 लिख लिया बराबर 7। आगे क्या आ गया, 9x प्लस का 10y और बराबर 7 × 42।
ये समीकरण आपका 1 हो गया और यह समीकरण आप 2 मान लीजिए। क्या करेंगे? 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर अब देखेंगे कि 9x प्लस का 10y और इज इक्वल टू कितना हुआ? 42। a1x प्लस b1y बराबर, इसको हम और जैसा लिख सकते हैं क्योंकि 42 उधर प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा और इधर प्लस का c1 भी हो जाएगा बराबर में 0, इसके भी बराबर में 0। क्योंकि 42 को हम बराबर के दाएं से अगर हम बराबर के बाएं साइड में लाएंगे तो ये अपने चिन्ह से विलोम चिन्ह में पहुंच जाएगा। प्लस का है तो क्या है में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। फिर हम इसे क्या करेंगे? a1 का मान निकालेंगे 9 और b1 का मान आएगा 10 और c1 का मान आ जाएगा माइनस का 42। इसी प्रकार से आप इसमें करेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब क्या करेंगे? 9x माइनस का 10y बराबर 14। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस का 14 बराबर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 14 क्या था? बराबर के दाएं तरफ था और हमने इसे क्या किया है? 14 बराबर के बाईं साइड में ले आए। अब देखो जो है ये समीकरण क्या है? a2x और प्लस का b2y और प्लस का c2 बराबर 0। a2 बराबर आ गया 9 और b2 बराबर आ गया आपका माइनस का 10 और c2 बराबर आ गया माइनस का 14। अब हम क्या करेंगे? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 की तुलना या से तुलना करने पर अब क्या करेंगे? a1 का मान यहाँ पर हमें दे रखा है 9 और a2 का मान हमें दे रखा है यहाँ पर 9 बराबर b1 का मान हमें दे रखा है यहाँ पर 10 और क्या है? b2 का मान यहाँ पर माइनस का 10 दे रखा है और c1 का मान कितना दे रखा है? c1 का मान कितना दे रखा है? c1 का मान माइनस का 42 दे रखा है। कितना? 42। और c2 का मान यहाँ 14 दे रखा है, माइनस का 14। माइनस से माइनस कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल और 14 तियाँ 42। 1 बराबर 3 आ गया। इसका मतलब क्या है? ये बराबर नहीं है। तो ये क्या होंगी? युग्म क्या होंगे? इसके युग्म भैया क्या होंगे? संगत होंगे। अतः युग्म संगत होंगे। दोस्त एक बार फिर से बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और हम यही आशा करेंगे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और यही आशा के साथ हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे कल और जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे।
चलिए दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।